हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं राकेश अजय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के क्लास में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना में कौन कौन से सेल समूह पाई जाती है। इसके अंतर्गत हम मुख्यतः 3 बातों को हम अध्ययन करते हैं। आप देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा हमारा सेल समूह कि कौन कौन सा सेल हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपका खनिज, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा खनिज का भंडारण है। और तीसरा हम पढ़ेंगे आपकी मिट्टियाँ, ठीक है, मिट्टी। तो इस तरह से हम छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचनाओं को हम अध्ययन करने वाले हैं। तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आपके सेल समूहों से। देखेंगे कि सेल समूह कहाँ कहाँ पर पाई जाती है और उनकी क्षेत्रफल में विस्तार कितना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम आपके आर्कियन सेल समूह से, ठीक। आर्कियन सेल समूह छत्तीसगढ़ के लगभग 50%, ठीक है, लगभग 50% भाग में आर्कियन सेल समूह का विस्तार पाया जाता है, ठीक। अब देखिए मानचित्र में आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। ये जो दिख रहा है डॉट डॉट, यहाँ से लेकर के पूरा नीचे बस्तर संभाग में इधर आप ये वाला क्षेत्र में, ठीक है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है क्या है आपके आर्कियन सेल समूह से भरा हुआ है, मतलब आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर धारवाड़ सेल समूह। धारवाड़ सेल समूह का विस्तार जो है छत्तीसगढ़ में बहुत कम है, अर्थात 4 से 5% लगभग इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में है। देखिए धारवाड़ सेल समूह में मुख्यतः आपके लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। तो आपके ये जो क्षेत्र है आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके दंतेवाड़ा क्षेत्र है, ये आपके दल्हा राजहरा क्षेत्र है, और यहाँ पर आपके कांकेर क्षेत्र में, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या है धारवाड़ सेल समूह का विस्तार पाया जाता है। अगला सेल समूह देखेंगे यहाँ पर कडप्पा सेल समूह, ठीक। तो कडप्पा सेल समूह का विस्तार जो है छत्तीसगढ़ में लगभग 25 से 30%, छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रों का 25 से 30% क्षेत्र में कडप्पा सेल समूह का विस्तार है। अब इसको मानचित्र में देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जितने डॉट डॉट दिख रहे हैं आपके मध्य छत्तीसगढ़ में, रायपुर, बिलासपुर है ना, ये वाला जो एरिया है आपका, इस क्षेत्र में क्या है यहाँ पर पूरा विस्तार कहाँ पर है उसको हम डिटेल से और हम अध्ययन करेंगे। अभी सबसे पहले आप मानचित्र को समझिए, ठीक है। तो ये जो डॉट डॉट दिख रहा है क्या है, ये हमारा मध्य छत्तीसगढ़, आपका बलौदाबाजार एरिया, जांजगीर एरिया और आपका रायपुर एरिया, ये पूरा एरिया क्या है आपका कडप्पा सेल समूह का विस्तार है। तो इसका क्षेत्रफल के दृष्टि से देखेंगे तो हम 25 से 30% भाग पूरे छत्तीसगढ़ में कडप्पा सेल समूह का विस्तार पाया जाता है। अब देखिए आपका गोंडवाना सेल समूह। तो गोंडवाना का सेल समूह जो है आपके लगभग 17%, ठीक है, 17% छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल में गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है। कहाँ पर है गोंडवाना सेल समूह, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बस्तर आपका सरगुजा क्षेत्र, ठीक है। तो ये सरगुजा क्षेत्र जो है आपका, इस क्षेत्र में गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है। यहाँ से आपका कोरबा भी मिलेगा। गोंडवाना सेल समूह को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला ऊपरी गोंडवाना, यहाँ से आप देख सकते हैं मैं अलग अलग यहाँ पर आपको समझने की दृष्टि से यहाँ पर बना के रखा हूँ। ऊपर को हम पढ़ेंगे ऊपरी गोंडवाना और नीचे को इस एरिया को पढ़ेंगे आपका कोरबा, फिर रायगढ़ एरिया, इसको हम पढ़ेंगे निचली गोंडवाना। तो इस तरह से हम गोंडवाना सेल समूह को देखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ के 17% भागों में विस्तृत है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपका दक्कन ट्रैक्ट, ठीक। तो दक्कन ट्रैक्ट जो सेल है ये छत्तीसगढ़ की बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती है। ये जो जसपुर का एरिया आप देख रहे होंगे, तो ये जसपुर के जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर दक्कन ट्रैक्ट सेल समूह का विस्तार पाया जाता है। उसके पश्चात आप बहुत ही अल्प मात्रा में देखेंगे आपका विंध्यन सेल समूह, ठीक है। ये विंध्यन सेल समूह,
इसका भी विस्तार जो है बहुत ही अल्प मात्रा में छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना में हम कुल 6 शैल समूह का अध्ययन करने जा रहे हैं। कौन कौन सा है आपका? आर्कियन जो सबसे ज्यादा विस्तार है इसका, फिर धारवाड़, फिर कडप्पा, गोंडवाना, आपका दक्कन ट्रैप और विंध्यन। तो कुल 6 शैल समूहों को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक एक करके एक एक शैल समूह का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे कि इस शैल समूह का मुख्य रूप से विस्तार कहाँ पर है, ये कैसे इसका निर्माण हुआ है, और इस शैल समूह में कौन से खनिज तत्व पाई जाती है। तो इनको हम विस्तार से आइए हम देखते हैं। आर्कियन शैल समूह के विषय में हम लोग देखेंगे आर्कियन शैल समूह का निर्माण कैसे हुआ है। अब देखेंगे सबसे ये जो है प्राचीन शैल समूह है। जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है एक लावा था, उसी लावे के ठंडे होने से, ठीक है, उस लावा के ठंडे होने से आर्कियन शैल समूह का निर्माण हुआ है। ये सबसे प्राचीनतम चट्टान है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे प्राचीनतम चट्टान आर्कियन शैल समूह है। लावा के ठंडे होने से क्या हुआ है, इस शैल समूह का, इस चट्टान का निर्माण हुआ है। ये पृथ्वी के सबसे निचली भागों में पाई जाती है, मतलब सबसे गहराइयों में यह चट्टान जो है पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी देखेंगे कि सेम स्थिति इसका भी है, सबसे गहराई में यह चट्टान पाई जाती है, ठीक। अब देखिए इसका निर्माण के लिए युग देखेंगे, आप याद रखेंगे जब हम इसको अलग अलग कालों में हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं तो इसको आर्कियन शैल समूह का निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल, ठीक। अब देखिए ये इसकी प्रकृति में जीवाश्म नहीं है, इसका प्रकृति ऐसा है क्योंकि ये सबसे गहराई में पाई जाती है, इसलिए इस चट्टान में किसी भी प्रकार की जीवाश्म नहीं पाई जाती, ठीक है, अर्थात जीवाश्म रहित चट्टान है। कौन सा? प्री आपका आर्कियन शैल समूह, इसमें किसी भी प्रकार की जीवाश्म नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें बात करें कि इसमें कौन कौन से चट्टान, इस चट्टान में कौन कौन से खनिज पाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि हर एक चट्टान में अलग अलग प्रकार के खनिज पाई जाती है, तो हम इसके विषय में देखेंगे कौन कौन सा खनिज जो है इसमें पाई जाती है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण खनिज है आपका यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इसमें ग्रेनाइट पाई जाती है, ठीक, नीस पाई जाती है, माइका और क्वार्टजाइट, ठीक, ग्रेनाइट, नीस, माइका और क्वार्टजाइट, शिस्ट भी पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें खनिजों की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें हम तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इसका विस्तार जो है कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले आप देखिए आपका, ये तो मैंने आपको बताया कि विस्तार जो है छत्तीसगढ़ में आपका 50%, छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 50% हिस्सा में सिर्फ आर्कियन शैल समूह का विस्तार है, ठीक। तो ये क्षेत्र कौन कौन सा है आपका? महानदी बेसिन, जो छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र से बहती है, महानदी बेसिन, उस क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है आपका, जो डॉट डॉट दिख रहा है यहाँ पर, आपको मानचित्र में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये क्षेत्र जो डॉट डॉट दिख रहा है आपका, ये महानदी बेसिन, जांजगीर जिला, आपका यहाँ पर बिलासपुर जिला, दुर्ग जिला, रायपुर जिला में भी, और इस तरह आएंगे तो आपका धमतरी जिला और गरियाबंद जिला, इस तरह से क्षेत्र फैला हुआ है। और बस्तर संभाग में आप यदि आप जाएंगे तो बस्तर संभाग का 90% क्षेत्र में आर्कियन शैल समूह विस्तृत है, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पर आपका महानदी बेसिन, दूसरा दंडकारण्य क्षेत्र, अर्थात आपका पूरा बस्तर क्षेत्र में 90% हिस्सा में, लगभग 90% में इसका विस्तार है। कुछ क्षेत्र में है ना जसपुर सामरी पाट प्रदेश, यहाँ पर देखिए आप डॉट डॉट दिख रहा होगा, तो कुछ क्षेत्र जो कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश में भी आर्कियन शैल समूह का विस्तार है। और पूर्वी बघेलखंड का, पूर्वी बघेलखंड मतलब हमारा जो उत्तर छत्तीसगढ़ है,
सरगुजा संभाग के कुछ क्षेत्रों में आपका सरगुजा के एरिया में भी आर्कियन सेल समूह का विस्तार आपका यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। तो इस तरह से हम इसको आर्कियन सेल समूह को अध्ययन हम कर सकते हैं। इसके पश्चात हम अगला जो सेल के अध्ययन करेंगे वो है हमारा धारवाड़ सेल समूह। धारवाड़ सेल समूह, धारवाड़ का नाम क्या है आपके कर्नाटक राज्य के धारवाड़ नाम के जिला से इसका नामकरण धारवाड़ पर है। तो नामकरण का आधार को भी आपको याद रखना है। कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिला के नाम से इस चट्टान का नामकरण किया गया है। तो नाम क्या है इसका? धारवाड़ सेल समूह। ये इसका निर्माण कैसे हुआ है? ये आर्कियन सेल समूह, ठीक है, इसको मैंने बताया आपको कि लावा के ठंडे होने से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण जो है आपके आर्कियन सेल समूह के अपरदन से क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। ठीक, इसका निर्माण का काल देखेंगे आप तो यह है आपका प्रोटोजोइक काल। ठीक है, प्रोटोजोइक इसका प्री कैम्ब्रियन काल और धारवाड़ का है आपका प्रोटोजोइक काल। निर्माण कैसे हुआ है आपका? आर्कियन के ही उसके निक्षेपण से, इसके अवसाद से ही इसका निर्माण हुआ है धारवाड़ सेल समूह का। यह चट्टान जो है चूंकि बहुत ज़्यादा नया नहीं है और आपके जो आर्कियन उसके जस्ट बाद में बना है, इसलिए इसमें भी किसी प्रकार की जीवाश्म नहीं पाई जाती। मतलब यह चट्टान भी जीवाश्म रहित चट्टान है। इसकी अवस्थिति की बात करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में यह किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर आपका पूर्वी बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में यह इसका विस्तार है। बहुत ही अल्प मात्रा में यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं पूर्वी बुंदेलखंड का क्षेत्र, इस क्षेत्र में इसका विस्तार है। मतलब आपके बलरामपुर जिला के वाड्रफ नगर और रामानुजगंज क्षेत्र, वाड्रफ नगर और रामानुजगंज क्षेत्र में यह क्या है आपका धारवाड़ सेल समूह के यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर आपको विस्तार दिखाई देती है। प्रमुख रूप से हम इसके विस्तार की बात करें तो ये हमको आपका दंडकारण्य क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के मैदान, दंडकारण्य क्षेत्र में आपका यहाँ पर आपको दिखाई देगा दंडकारण्य क्षेत्र अर्थात बस्तर क्षेत्र में, जो कि आपके दंतेवाड़ा जिला। ठीक, इस तरह से सेट जो आपको दिख रहा होगा ये है आपका चिल्पी जो क्षेत्र कवर्धा क्षेत्र है ना, ये आपका बलौद क्षेत्र, यहाँ पर आपका कांकेर क्षेत्र, वे है आपका दंतेवाड़ा क्षेत्र, और ऊपर हमने देखा आपका रामानुजगंज वाड्रफ नगर क्षेत्र। तो इस तरह से अलग अलग जगह में ये बिखरा हुआ आपको नजर आएगा। तो इस तरह से हम इसको देखिए कि कहाँ कहाँ इसका विस्तार पाया जाता है धारवाड़ सेल समूह का। तो ये क्षेत्र जो है आपका क्या है, आपका यहाँ पाया जाता है, आपका दंतेवाड़ा में पाया जाता है, बलौद दुर्ग क्षेत्र में पाई जाती है, उसके पश्चात आपको आपका कांकेर क्षेत्र में भी इसका विस्तार पाया जाता है, जो कि अल्प मात्रा में है। ठीक है, यहाँ पर आप हल्का से देखेंगे तो आपका महासमुंद गरियाबंद क्षेत्र में अल्प मात्रा में आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब हम इसकी बात करते हैं, यह जो है छत्तीसगढ़ में हम 3 सीरीजों में इसको बांट कर हम पढ़ते हैं। ठीक, 3 सीरीज में। तो पहला सीरीज है आपका चिल्फी घाटी सीरीज। इस क्षेत्र को हम बोलते हैं चिल्फी घाटी सीरीज। ठीक है, चिल्फी घाटी सीरीज। ठीक, इसको 3 क्षेत्र है, चिल्फी घाटी सीरीज, और दूसरा है आपका सोनाखान सीरीज। ठीक है, धारवाड़ क्या है मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपका महासमुंद जिला जो है, महासमुंद बलौदाबाजार जिला, इसको हम बोलते हैं आपका सोनाखान सीरीज। ठीक है, सोनाखान सीरीज, इस क्षेत्र में भी हमारा विस्तार है। सोनाखान सीरीज के विषय में एक महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखेंगे, इसमें जो है सोनाखान सीरीज में संस्तर के रूप में यह पाई जाती है और इसका रंग जो है गुलाबी है। ठीक, इसका रंग क्या होती है, गुलाबी होती है। इस क्षेत्र की आपका क्षेत्र क्या है आपका, ये आपका सोनाखान सीरीज। सोनाखान अभी बलौदाबाजार जिला में पाई जाती है और ये आपका महासमुंद क्षेत्र, ठीक है, दोनों के लगभग लगा हुआ है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में आपका पाई जाती है। सोनाखान सीरीज देखे हमने, ये क्षेत्र आपका चिल्फी घाटी सीरीज है। ठीक, चिल्फी घाटी सीरीज और लौह अयस्क का सीरीज, 3 सीरीज में बांटते हैं, चिल्फी घाटी सीरीज, आपका सोनाखान सीरीज, और तीसरा है हमारा क्या है, लौह अयस्क सीरीज। लौह अयस्क सीरीज के अंतर्गत हम दक्षिण छत्तीसगढ़ के जो चट्टान है इसको हम इस सीरीज में रखते हैं। अर्थात आपका दंडकारण्य क्षेत्र है आपका, यहाँ आपका कांकेर में राव घाट मिलेगा,
और आपके यहाँ पर बालोद में क्या है, आपका दल्ली राजहरा क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में आपका यहाँ पर इस सीरीज में आपका पाई जाती है। ये क्षेत्र है आपका बालोद क्षेत्र, जो कि बालोद जिला में ही दल्ली राजहरा पाई जाती है। वहाँ पर आपका धारवाड़ शैल समूह मिलेगा। रावघाट जो कि कांकेर जिला पड़ता है, और दंतेवाड़ा जिसको हम बोलते हैं बैलाडीला क्षेत्र। तो बैलाडीला में आपका लौह अयस्क के उत्पादन होता है ना। उसका और भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, जिसका निर्मात जो है निर्यात जापान को किया जाता है। यहाँ के जो लौह अयस्क है बहुत ही आपके क्या है, उत्तम किस्म के लौह अयस्क यहाँ पर पाया जाता है। तो इस तरह से हमने आर्कियन शैल समूह और धारवाड़ शैल समूह का अध्ययन किया है। हम अगला जो शैल समूह है आपका गोंडवाना शैल समूह, दक्कन ट्रैप शैल समूह, कडप्पा, इन चीजों को भी हम अध्ययन करेंगे। कडप्पा शैल समूह, कडप्पा का नामकरण के विषय में बात करें तो कडप्पा जो है आंध्र प्रदेश का एक कडप्पा नाम का जिला था, उसी के नाम से यह कडप्पा शैल समूह का नामकरण हुआ है। तो नामकरण के विषय में इसको याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिला के नाम से। धारवाड़ का हमने देखा था कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम से। कडप्पा का आपका आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिला के नाम से। अब देखेंगे हम इसका निर्माण कैसे हुआ। इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन युग के बाद में हुआ। प्री कैम्ब्रियन युग के जस्ट बाद में क्या हुआ, आपके कडप्पा शैल समूह का निर्माण हुआ है। इसका धारवाड़ जो शैल था उसी के अपर्दन से, उसी के निक्षेपण से क्या हुआ है, आपके कडप्पा का निर्माण हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए यह जो चट्टान है हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ में आपका यह निर्माण जो है मध्य छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़ अर्थात ये जो डॉट डॉट आप देख रहे होंगे, ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पर आपका कडप्पा शैल समूह क्या है, पाया जाता है हमारे मध्य छत्तीसगढ़ में, जिसमें आपका रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, जांजगीर, यह एरिया जो है इसमें शामिल किया जाता है। ठीक, अब देखिए यह चट्टान की विशेषता क्या है। इस चट्टान में जीवाश्म रहित आपका जीवाश्म युक्त चट्टान है आपका। ठीक, जीवाश्म, इस चट्टान की विशेषता क्या है, यह चट्टान जीवाश्म रहित चट्टान है। इसमें भी किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। खनिज की बात करते हैं, कडप्पा शैल समूह में कौन से खनिज पाया जाता है। तो खनिज में आपका इस बलुआ पत्थर है ना, जिसको हम बोलते हैं आपका चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और डोलोमाइट। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और डोलोमाइट। तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का पूरा चूना पत्थर से आपके यहाँ पर प्राप्ति होती है। चूना पत्थर की आपके बलौदाबाजार और आपके रायपुर, आपके जांजगीर चांपा, इन क्षेत्रों में। इसलिए आपको इस क्षेत्र में सीमेंट के बहुत सारे आपके कारखाना आपको प्राप्त होगी। कारण यही है कि इस क्षेत्र में चूना पत्थर की प्राप्ति होती है और चूना पत्थर से ही सीमेंट का निर्माण होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका सीमेंट की फैक्ट्री सर्वाधिक मात्रा में है। चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर और डोलोमाइट का भी इसी क्षेत्र में प्राप्ति होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे पूरा क्षेत्र जो है आपका दो सीरीज में यहाँ पर हम बांटते हैं इस क्षेत्र को। ठीक, एक तो रायपुर सीरीज है, आपका रायपुर सीरीज हो जाता है और दूसरा हो जाता है चंद्रपुर सीरीज। ठीक है, इस तरह से हम इसको दो भाग बांटेंगे। तो इधर आपका आ जाएगा रायपुर सीरीज ए वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला हो जाएगा आपका चंद्रपुर सीरीज। चंद्रपुर सीरीज के अंतर्गत आपका रायगढ़ का क्षेत्र, वर्तमान अभी सारंगगढ़ का क्षेत्र और कुछ क्षेत्र जो है यहाँ पर आपका शामिल कर लिया जाता है शक्ति का क्षेत्र इस क्षेत्र सीरीज में। ठीक है, तो इसको हम चंद्र सीरीज के नाम से, चंद्रपुर सीरीज के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आपका चंद्रपुर सीरीज। ठीक, दूसरा सीरीज को बोलते हैं रायपुर सीरीज। रायपुर सीरीज के अंतर्गत आपका धमतरी, रायपुर, दुर्ग, यह एरिया जो है पूरा हमारा आपका बिलासपुर भी आ जाएगा। इस क्षेत्र में हम रायपुर सीरीज के नाम से इसको हम जानते हैं। तो इस तरह से हम छत्तीसगढ़, पूरा मध्य छत्तीसगढ़ में इसकी उपलब्धि होती है, मतलब इसकी प्राप्ति जो है मध्य छत्तीसगढ़ में है। तो यह चट्टान जो है मुख्य रूप से मध्य छत्तीसगढ़ में ही ये पाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है।
छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल बोलते हैं इसको, और इसी क्षेत्र में आपका कडप्पा शैल समूह प्राप्त होती है। ठीक, अगला जो हमारा शैल समूह है ये हमारा गोंडवाना शैल समूह। गोंडवाना शैल समूह का निर्माण कब हुआ? तो गोंडवाना शैल समूह का निर्माण जो है कार्बोनीफेरस युग से जुरासिक युग के मध्य में, कार्बोनीफेरस युग और जुरासिक युग के बीच मध्य में जितने भी समय था, लाखों वर्ष था, उस बीच में इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण जो है जीवाश्म और वनस्पतियों के सड़ने गलने से, ठीक है, उसके सड़ने गलने से, उनके पूरे अवशेषों से इसका निर्माण हुआ है। किसका? गोंडवाना शैल समूह का। जीवाश्म और वनस्पति के उसी के अवशेष से यह शैल समूह आपका बना हुआ है, उसी के से इसका निर्माण हुई है। अब ये इसकी प्रकृति की बात करें हम, गोंडवाना शैल समूह, तो इसमें जीवाश्म पाया जाता है। अभी तक जितने हमने शैल समूह देखा आपका, चाहे वो आपका धारवाड़ हो, कडप्पा हो या आर्कियन हो, तो आर्कियन में भी, धारवाड़ में भी, कडप्पा में इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, लेकिन गोंडवाना शैल समूह में जीवाश्म पाया जाता है, क्योंकि यह आपका वनस्पति और अन्य जीव जंतुओं के अवशेष से इसका निर्माण हुआ है। ठीक, इसकी प्राप्ति की बात कर रहे हैं हम, तो प्राप्ति की बात करें तो इसको हमारा उत्तर छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र में इसका उपलब्धि, इसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, हमारा आपका सरगुजा कोरिया जिला है ना, आपका बलरामपुर आ जाएगा, इधर मनेन्द्रगढ़ आ जाएगा, इधर आपका कोरबा जिला आ जाएगा, गौरेला पेंड्रा आ जाएगा, यहाँ पर आपका रायगढ़ जिला मुख्य रूप से आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्षेत्र में इसकी प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ के 17% हिस्से में, 17% हिस्सों में यह खनिज जो है प्राप्त होती है। मैंने आपको बताया आर्कियन का बताया 50%, धारवाड़ का बताया मैं 4 से 5%, ठीक है, और आपका कडप्पा का कितना है 25 से 30%। कडप्पा का हमारा कितना है 25 से 30% इसकी प्राप्ति होती है, और धारवाड़ का है आपका 17%। तो ये प्रतिशत को आपको याद रखना है। अब बात करें हम इसकी खनिज की बात करते हैं, तो खनिज इसमें मुख्य रूप से आपका कोयला पाया जाता है। ठीक, कोयला आपका जो कोरिया जिला है, मनेन्द्रगढ़ जिला है, आपका सरगुजा संभाग, या फिर आप बात करें कोरबा जिला की या रायगढ़ जिला, जिसमें अब रायगढ़ जिले में आपका आ जाता है आपका खरसिया, धर्मजयगढ़ क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में क्या है, कोयला की बहुत खदानें हैं। तो इसलिए हम इसको बहुत सरलता से हम जान सकते हैं कि गोंडवाना शैल समूह से कोयला की प्राप्ति होती है। आपके जो गोंडवाना शैल समूह है उसको हम भारत के, जब हम आपका प्राकृतिक भूगर्भित विभाजन देखते हैं हम, तो इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है आपका ऊपरी गोंडवाना, फिर मध्य गोंडवाना, फिर आता है निचली गोंडवाना। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारा 2 गोंडवाना ही पाई जाती है, मतलब ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना। मध्य गोंडवाना छत्तीसगढ़ में हम इसकी विशेषता या कोई प्राप्ति नहीं होती। तो इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। देखिए मैं यहाँ पर आपको बांट के रखा हूँ। ये हमारा ऊपर का क्षेत्र क्या हो गया, आपका ऊपरी गोंडवाना है, ठीक है, ऊपरी गोंडवाना हो गया। अब ये जो नीचे का क्षेत्र है ये है हमारा निचली गोंडवाना, निचली गोंडवाना। ऊपरी गोंडवाना के अंतर्गत आपका जो जिला है पूरा सरगुजा संभाग के वो क्षेत्र आते हैं। निचली गोंडवाना में आपका आता है कोरबा, रायगढ़, ये एरिया हमारा आपका निचली गोंडवाना के साथ इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पूरी तरह से हम देख सकते हैं। आपके पूरा जो आपकी चट्टान है, कौन कौन सी चट्टान पाए जाते हैं, इसको कुछ चट्टान और बचा है जिसको हम बहुत ही अच्छे से हम इसको और देख लेते हैं। हम देखेंगे दक्कन ट्रैप के विषय में। दक्कन ट्रैप चट्टान, दक्कन ट्रैप चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? तो मुख्य रूप से इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली लावा के ठंडे होने से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिससे लावा निकला, उसी लावा के ठंडे होने के पश्चात में दक्कन ट्रैप चट्टान का निर्माण हुआ। काल की बात करें किस युग में हुआ, तो यह है आपका क्रिटेशियस काल। ठीक है, क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण माना जाता है। ठीक,
इसका हमारे छत्तीसगढ़ के दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ का विस्तार आप बात करें तो दक्कन ट्रैप का विस्तार जो है आपका यहाँ पर देखें जसपुर जिला में, जसपुर जिला है यहाँ पर, वहाँ पर आपका सामरी पाट क्षेत्र है ना। तो इस जसपुर जिला के सामरी पाट क्षेत्र में आपका इसका निर्माण है। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे जो कि आपका मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक, मैकल पर्वत श्रेणी जो कि आपका कवर्धा जिला और राजनांदगांव जिला का क्षेत्र आता है, यहाँ पर इसका विस्तार पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से दो जगह को याद रखेंगे दक्कन ट्रैप के विषय में आपका यहाँ पर कवर्धा राजनांदगांव क्षेत्र अर्थात यह मैकल श्रेणी है, मैकल श्रेणी के क्षेत्र में, और दूसरा आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ठीक, आपका जसपुर जिला में। तो दो जगह में आपका इसका विस्तार पाया जाता है। खनिज की देखें, यहाँ पर बात करते हैं खनिज की, तो इस क्षेत्र में अर्थात ये जो हमारे दक्कन ट्रैप है इसमें बॉक्साइट खनिज की प्राप्ति होती है, ठीक, बॉक्साइट खनिज की प्राप्ति होती है मुख्य रूप से इसमें, बॉक्साइट खनिज को आपको याद रखेंगे, ठीक है। अगला हम शैल समूह की बात करते हैं जो कि है हमारा विंध्यन शैल समूह। विंध्यन शैल समूह का जो निर्माण जो है कडप्पा चट्टान के पश्चात उसी के निक्षेपण से, उसी के अवसाद से आपका विंध्यन शैल समूह का निर्माण हुआ है, जो कि आपका जीवाश्म युक्त चट्टान है। इसकी प्रकृति कैसी है? जीवाश्म युक्त चट्टान है, ये परतदार चट्टान है, ठीक है, परतदार चट्टान है। यह जो है आपका नर्मदा घाटी, आपका सोन नदी घाटी, नर्मदा घाटी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है आपका नदी, हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा यहाँ पर नर्मदा घाटी आपका कहाँ पर है और यहाँ पर सोन नदी घाटी कहाँ पर है। तो हमारा बहुत ही अल्प मात्रा में इस क्षेत्र में आपका दिखाई देती है जो है विंध्यन शैल समूह। तो ये चट्टान जो है परतदार है, जलज और परतदार ये चट्टान है, ठीक है। नर्मदा नदी यहाँ अमरकंटक से निकलती है और इधर मध्य प्रदेश में बहती है, और अमरकंटक से सोन नदी भी निकलती है, और हमारे इधर आपका उत्तर क्षेत्र में बहती है, वहाँ पर गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है हमारा, ठीक है, ये घाटी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यह चट्टान पाई जाती है। तो इसका बहुत अल्प मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में आपका चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, मतलब विंध्यन शैल समूह में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर का खनिज आपको प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा छत्तीसगढ़ के पूरे आपका पूरा 6 चट्टानों के विषय हमने देखा। आर्कियन शैल समूह जो कि छत्तीसगढ़ के लगभग 50% हिस्सा में फैला हुआ है। दूसरा देखा हमने धारवाड़ शैल समूह जिसमें आपका लौह अयस्क की प्राप्ति होती है ना। ये क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ 4 से 5% हिस्सा में फैला हुआ है। उसके बाद हमने देखा जो कि आपका कडप्पा शैल समूह जो कि 25 से 30% हिस्सा में फैला हुआ है। फिर हमने देखा गोंडवाना शैल समूह जो कि आपका लगभग 17% हिस्सा में छत्तीसगढ़ में पूरा फैला हुआ है। फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ पर दक्कन ट्रैप देख लिया और हमने देख लिया विंध्यन शैल समूह। इस तरह से हम क्रम से हम एक एक शैल समूह का अध्ययन हमने किया है। तो इसको और भी आप अच्छे से पढ़ें। हम आपको प्रयास करेंगे कि हम आपको PDF आपको प्रोवाइड करें ताकि आप उसको आप प्रिंट आउट निकाल के और आप अच्छे से और अध्ययन कर सकें। तो इस तरह से हम इसको देख लिया। आने वाले जो हम टॉपिक है उसको हम छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन के विषय में देखेंगे, है ना, जिसमें आपका मिट्टी आता है और आपका उसमें आपका नदी नाला झरना, है ना, पर्वत पहाड़ सारी चीज़ें आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।